क्या रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के बनाए हथियार इस्तेमाल कर रहा है? क्या भारत की तकनीक ने युद्ध के मैदान में तबाही मचा दी है? और क्या इस ताकत को देखकर अमेरिका और चीन तक चौंक गए हैं? दरअसल 7 अप्रैल 2025 को यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में ऐसा खुलासा किया गया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि रूस की एक मिसाइल जो उनके शहर पर कोहर बनकर टूटी, उसमें भारत का बना कंपोनेंट था। अब तक ऐसा माना जाता था कि भारत इस युद्ध में तटस्थ है, न रूस के खिलाफ न यूक्रेन के पक्ष में। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। यूक्रेन की रिपोर्ट के मुताबिक कि रूस की एक मिसाइल में जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट मिला वो भारत में बना है। शायद कोई सेंसर, माइक्रोचिप या गाइडेंस सिस्टम, और यही हिस्सा मिसाइल को सटीकता देता है। यानी मिसाइल जहां निशाना लगाती है वहां पहुंचती है। यूक्रेन का कहना है कि यह हमला क्रिवी रीह शहर में हुआ। 7 अप्रैल 2025 को 20 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए और जांच में पता चला कि मिसाइल में इस्तेमाल हुआ एक क्रिटिकल कंपोनेंट भारत में बना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत ने जानबूझकर रूस को सैन्य मदद दी? दरअसल इसका जवाब है कि नहीं। सरकारी तौर पर भारत ने कभी रूस को हथियार सप्लाई करने की बात नहीं मानी, लेकिन भारत के डिफेंस सेक्टर में 200 से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां हैं और ये कंपनियां हर साल करोड़ों डॉलर के पार्ट्स विदेशों को एक्सपोर्ट करती हैं। हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी देश ने ये पार्ट खरीदे और फिर रूस तक पहुंचा दिए। 2023 में भारत ने 100 से ज्यादा देशों को डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट की, इसमें रूस भी शामिल था। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 में सिर्फ 9.66 बिलियन रुपए का था। 2024 तक ये 2.63 बिलियन डॉलर यानी करीब 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। अब सोचिए, भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि बेचने वाला सुपर पावर बन चुका है। रूस और भारत की दोस्ती कोई नई नहीं है। जब पूरी दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रही थी, भारत ने रूस से सस्ते तेल खरीदकर उसकी इकोनॉमी को सहारा दिया। 2022 से 23 में भारत ने रूस से 1.53 मिलियन बैरल प्रतिदिन क्रूड ओनेल खरीदा, जो पहले के मुकाबले 20 गुना ज्यादा था। 35 अरब डॉलर की डील ने रूस की अर्थव्यवस्था को राहत दी। और अब जब अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी, तो रूस ने 50 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान करके भारत का साथ निभाया। अब सोचिए, रूस अमेरिका को टक्कर देने के लिए भारत की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है और ये बात अमेरिका और चीन को अंदर तक हिला रही है। चीन को डर है कि भारत की टेक्नोलॉजी अगर रूस के हाथ में जा सकती है तो भविष्य में वियतनाम, ताइवान, जापान जैसे देशों को भी मिल सकती है। और अमेरिका हैरान है कि भारत, जो कभी हथियारों के लिए वेस्ट पर निर्भर था, आज टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहा है, इतना कि उसकी मिसाइलें युद्ध का रुख तक बदल सकती है। यूक्रेन की रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने जो कंपोनेंट पकड़ा है वह आधुनिक युद्ध प्रणाली का हिस्सा है और रूस को एडवांटेज देता है। यानी रूस के लिए भारत की टेक्नोलॉजी गेम चेंजर बन गई है। अब जरा सोचिए, जब युद्ध में भारत का नाम आता है तो पूरी दुनिया अलर्ट क्यों हो जाती है? दरअसल मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, ड्रोन पार्ट्स, सेंसर टेक्नोलॉजी, रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन चिप्स और भारत ने मेक इन इंडिया के तहत 300 से ज्यादा डिफेंस प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। अब रूस की मिसाइलों में जब भारतीय पार्ट इस्तेमाल हो रहा है तो यह सिर्फ युद्ध नहीं, भारत की तकनीक की विजय है और यह विजय दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों को परेशान कर रही है। तो सवाल ये नहीं है कि रूस भारत के पुर्जे से यूक्रेन पर हमला कर रहा है। सवाल ये है कि क्या भारत की टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल गई है कि अब वह गुपचुप दुनिया की रणनीति तय करने लगी है। भारत अब ग्लोबल गेम चेंजर है और अगर कल को कोई युद्ध छिड़ा तो यह तय है, भारत की तकनीक की गूंज हर फायरिंग लाइन तक पहुंचेगी। क्या भारत को अपनी डिफेंस सप्लाई पर और नियंत्रण रखना चाहिए या यह उसकी ताकत को साबित करने का सही तरीका है? कमेंट करके जरूर बताएं।